अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 19 सितंबर है और हफ्ते का दिन है, सन है 2020। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बिल्कुल अब आन पहुंची है सर पे। उसके लिए इनसाइड क्या चल रहा है, क्या अपोजिशन करना चाह रही है, किस तरीके की कल करारदादें पेश होंगी और फिर नवाज़ शरीफ साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब फरमाएंगे, आसफ़ अली ज़रदारी साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब फरमाएंगे। एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी है और इसका जो वेन्यू है वो 2-3 दफ़ा तब्दील हुआ। पहले एक होटल, पहले शुरू में ज़रदारी हाउस, फिर एक होटल, फिर ज़रदारी हाउस, अब फिर दोबारा फाइनली मैरियट में ये हो रही है। और इसकी जो बुनियादी जो वजह बताई गई है मैरियट में होने की, वो ये है कि क्योंकि मीडिया को भी ब्रीफिंग देनी है और भी पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जगह की तंगी थी, तो इसलिए मैरियट होटल का बंदोबस्त किया गया। पीपल्स पार्टी का आज इजलास हुआ, वो मैं आपको पूरी उसकी इनसाइड स्टोरी भी दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं साथ एक जो आपको बड़ी जो एक इंटरनेशनल स्टोरी है जिसका हमारे ख़ित्ते से बड़ा ताल्लुक़ है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुश्तरका मशक़ें होनी थी, जिसमें चाइना ने भी होना था, पाकिस्तान ने भी, रशिया ने भी, इलाके के जो ममालिक हैं वो उसमें आते हैं, इंडियंस भी उसमें उनकी भी शिरकत माजी में होती रही है। और अभी भी इस साल अगस्त तक ये जो कवकाज़ जो मशक़ें हैं उसके लिए इंडिया अपनी देता रहा कि वो इसमें आएगा और शरीक होगा, लेकिन अब ऐन मौके पर वो वहाँ से उन मशक़ों से भाग गया। ये दोस्ताना मशक़ें हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह शायद चाइनीज़ हैं। चाइना के फ़ौजी भी, चाइना की फ़ोर्सेस भी इसमें उन्होंने भी शिरकत करनी थी, तो आखिरी टाइम पे आके भारत वहाँ से भाग गया। इतनी उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो, क्योंकि लद्दाख में जो चाइना की फ़ौज ने भारतीय फ़ौज के साथ किया है, उसके बाद जो भारतीय फ़ौज के जज्बात हैं या जो एक जिस तरीके से उनको हज़ीमत उठानी पड़ी, उनके शायद इतना वो इस काबिल नहीं था, उनमें इतना गुर्दा दिल इतना मजबूत नहीं था या इतनी सकत नहीं थी कि वो आंखों में आंखें डालकर चाइनीज़ के साथ बात कर सकें या उनके साथ मुश्तरका जो मशक़ें हैं उसमें वो शरीक हो सकें, तो वो वहाँ से भाग गए। दूसरा एक और चीज़ जो है वो मैं पहले भी इसका ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो सिमुलेशन हुई है उसमें जो चाइना के पास जो J-20 स्टेल्थ फाइटर्स हैं, वो राफ़ेल जो प्लान भारत ने हासिल किए हैं उसमें उन्होंने बेहतर नतीजा दिखाया है। तो अब जो एयर फोर्स है भारत की, ये तो बिल्कुल साबित हो गया कि चाइना के मुकाबले में टेक्निकली, साइंटिफिकली, ये जो इक्विपमेंट के हवाले से भारत की जो एयर फोर्स है वो बड़ी कमज़ोर है, उनका वो मुकाबला नहीं कर सकेगी। एक और अच्छी खबर आपके साथ पहले शेयर करना चाहता हूँ कि जो ताइपे गैस पाइप है जो तुर्कमानिस्तान से जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, जहाँ पर ये गैस जानी थी, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, और 1 अरब क्यूबिक फ़ीट पाकिस्तान को रोज़ाना गैस उससे मिल सकती है अगर वो सारा मंसूबा बन जाए। तो उसमें जो इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान ने, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है वो बड़ी फ्लूइड है, और अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होता तो ये गैस पाइपलाइन कैसे आएगी, पाकिस्तान को अपनी एनर्जी की ज़रूरियात के लिए किस तरीके से ये उसको पूरा करेगा। तो अब पाकिस्तान ने जो डिलीवरी पॉइंट है वो चमन कहा है तुर्कमानिस्तान को। मीटिंग हुई है जिसमें तुर्कमानिस्तान के लोग भी थे, अफ़गानिस्तान के लोग भी, गवर्नमेंट के लोग थे। तो पाकिस्तान ने अब ये कहा है तुर्कमानिस्तान से कि आप हमें, बजाय इसके कि आप अफ़गानिस्तान के अंदर से गैस लेके आ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप हमें चमन के बॉर्डर पर उसकी डिलीवरी दें ताकि हम पाकिस्तान में वो गैस ले जा सकें और हम अपनी जो पाइपलाइन है उसको बिछाने का सिलसिला शुरू कर सकें। और इसमें जो बैंक्स जो हैं जिन्होंने लोनिंग करनी है, उनके साथ तुर्कमानिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं, फाइनल शेप में हैं। और ये भी जो प्रोजेक्ट है ये किसी ऐसे नुक्ते तक पहुँच रहा है जिससे जो पाकिस्तान की एनर्जी की कमी है वो पूरी हो सके। दूसरा एक बहुत बड़ा मंसूबा पकड़ा है एजेंसीज़ ने पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस, ये जो तफरकाना ये जो फसादात हैं फ़िरके की बुनियाद पे,
फ़िरकावार फसादात, उसकी एक साजिश जिसमें इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे शिया उलमा, बहुत सारे सुन्नी उलमा, इनको कत्ल किया जाना था और फिर इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगा के तो जो हंगामे और फसादात की आग जो है वो भारतीय एजेंसी जो है वो भड़काना चाहती थी। वो एक बहुत बड़ी तादाद में वो लोग पकड़े गए हैं और उनके जो सारा जो जहाँ पर वो बैठ के मंसूबा बना रहे थे वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने वो डॉक्यूमेंटेशन भी अपने कब्ज़े में ली है। वक्ती तौर पर ये जो साजिश है इससे तो अपने आप को पाकिस्तान ने बचा लिया, लेकिन भारत मुस्तकिल कोशिश कर रहा है और आने वाले दिनों में जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने कहा है कि ख़ास तौर पर ये इस तरीके से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग का इम्कान है, ख़दशा है कि जो जिससे जो दोनों फ़िरके हैं शिया और सुन्नी जो हैं देवबंदी जो हैं वो उनके बीच में नफ़रत की आग भड़काई जाए, उनके बीच में वो पैदा किया जाए बदगुमानियाँ और फिर उसमें मुल्क में फसादात हों, ये एक वो हासिल करना चाहते हैं। एक और मैं आपको ये बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन आई है कि देखें ये जो सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि मुसलमान ममालिक के साथ इज़राइल के ताल्लुकात बनवाए, यहाँ पर इंडिया की हेजमनी कायम हो जाए, पाकिस्तान में सी पैक को रोक दिया जाए, ये एक ग्रैंड प्लान है उनका जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। अब ये ख़बरें आ रही हैं कि जो किंग सलमान हैं उनके प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं, जो उनके बड़े साहबजादे हैं, उनके साथ जो मामलात हैं इसराइल को रिकग्नाइज़ करने पर वो उसमें थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। और ये जो यूएई ने जब रिकग्नाइज़ किया इसराइल को तो जो अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि शाह सलमान उससे सख्ते में रह गए। और अब MBS प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनको उर्फ़ आम में MBS कहा जाता है, उनकी ये ख्वाहिश है कि आगे बढ़ना चाहिए और जिस तरीके से UAE ने किया, जिस तरीके से बहरीन ने किया और कतर करने जा रहा है और दूसरे बहुत सारे अरब ममालिक ये काम कर रहे हैं, तो सऊदी अरब को भी चाहिए कि वो इसी राह पर चले और ताल्लुकात जो हैं उसको नॉर्मलाइज होना चाहिए। और इसका हमें इंदिया इससे भी मिलता है कि जो प्रेसिडेंट बुश के जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो दामाद हैं कुशनर, जो बेसिकली सारी डील को हैंडल कर रहे हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आने वाले वक्तों में, आने वाले चंद दिनों में 3-4 और ममालिक जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह आएंगे और इसराइल के साथ उनका मुआहदा हो जाएगा। और उनमें एक बिग वन भी है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले कहा और फिर कुशनर से जब ये पूछा गया कि वो बिग वन क्या सऊदी अरब है, तो उन्होंने कहा कि देखें, हम चीज़ों को वक्त से पहले आश्कार नहीं करते, चीज़ें हो रही हैं और जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगी वो सब आपके सामने आ जाएंगी। तो अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहे हैं शाह सलमान को कि हमें भी UAE की तरह इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो ये समझता है कि उसको बड़ा ख़तरा ईरान से है। अगर ईरान चाइना के साथ चला गया है तो इसलिए चाइना के साथ भी सऊदी अरब ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो थोड़ा सरदमोरी पर डाले हैं। वो रिफ़ाइनरी जो चाइना में बन रही थी वो भी नहीं बन रही। तो इस बात की जो लोग तवक्को कर रहे हैं कि ये जो अरब मीडिया ने ख़बर चलाई है ये बुनियादी तौर पर एक तरह से फिलर है और एट द एंड ऑफ द डे वो एक सऊदी अरब के अंदर से रिएक्शन गेज करना चाहते हैं और एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान प्रिवेल करेंगे और जिस तरह UAE ने रिकग्नाइज़ किया इसी तरह अब सऊदी अरब भी इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लेगा। अगरचे शाह सलमान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि जब तक फ़लस्तीनियों का मसला हल नहीं होता और 2 रियासतें कायम नहीं की जाती साथ साथ, एक फ़लस्तीनियों की और एक इज़राइल, उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता। भारत ये आने वाले चंद दिनों में ये बात सामने आ जाएगी तो इसकी तफसीलात आपको पेश कर देंगे। अब जो पीपल्स पार्टी ने आज उनका जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने अपनी तजावीज़ बनाई हैं जो वो कल देंगे APC में। और वो तजावीज़ क्या हैं? वो ये कह रहे हैं कि जनाब स्पीकर के ख़िलाफ़ भी नो कॉन्फिडेंस पेश किया जाए, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी नो कॉन्फिडेंस पेश किया जाए, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी नो कॉन्फिडेंस। और इसके साथ पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि एक वो बना दिया जाए, कमेटी बना दी जाए रहबर कमेटी की तर्ज पर, जो इन तमाम मामलात को देखकर
उसका फ़ैसला करे। जरदारी साहब का भी वीडियो लिंक के ज़रिए जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब इसमें शिरकत करेंगे। उनके पहले तो मैसेजेस चलाए जाएंगे, और वैसे वो लाइव करके चलाए जाएंगे मैसेजेस, लेकिन वो रिकॉर्डेड हो सकते हैं मैसेजेस। इसके अलावा जो नून लीग के लोग हैं, जो मुझे बताया ज़राए ने कि नवाज़ शरीफ साहब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कल। वो वोट को इज़्ज़त दो वाले बयानिए को दोहराएंगे और वो कहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि आप निकलें बाहर और इस हुकूमत को हटाएं। अगर हमने इस हुकूमत को नहीं हटाया तो हमारी सियासत भी ख़त्म होगी। वो ये कहेंगे कि मुल्क को नुकसान होगा। और आपको पता है कि जो डेलीगेशन जा रहा था, शहबाज शरीफ साहब ने जो बनाया था, उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने बरहमी का इजहार करके मरीम नवाज़ साहबा को उसमें डाला, और अब मरीम नवाज़ भी होंगी वहाँ पर, शहबाज शरीफ साहब भी होंगे। तो अब एक बड़ा सवाल ये है कि फिर अथॉरिटेटिव बात किसकी होगी, मरीम नवाज़ साहबा की होगी या शहबाज शरीफ साहब की होगी। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब प्रिवेल कर गए हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब का जो रोल था वो ऐसा लग रहा है कि वो कम है APC में। लेकिन जो अंदरून खाना जो ख़बर है वो ये है कि ऐलानात तो हो सकते हैं कि जलसों जलूसों के, लेकिन जो कोई एक बड़ी कोई ग्रैंड हिकमत अमली इस हुकूमत को गिराने के लिए और ख़ास तौर पर नो कॉन्फिडेंस के लिए कुछ उनको कामयाबी का अपोजिशन को इम्कान कम है। क्योंकि आपने देखा कि बजट भी जिस तरह गवर्नमेंट ने पास कराया, फैटफ का जो लेजिस्लेशन है जॉइंट सेशन से, वो 38 अरकान जो थे अपोजिशन के वो आए ही नहीं, वहाँ पर मीटिंग में नहीं आए, जॉइंट मीटिंग में नहीं आए, जॉइंट सेशन में नहीं आए। और फिर इसके अलावा जो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था वो भी अपोजिशन के पास अक्सरियती नंबर था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं हुई। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ APC से निकलने का इम्कान नहीं है। तकारीर होंगी। अब गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि जी नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर नहीं दिखानी चाहिए, वो कन्विक्टेड आदमी हैं में नेशनल मीडिया पे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके ये असूलों से ये मुतसादम है ये बात। क्योंकि या तो कोई कोर्ट ऑर्डर हो कि जी वो नहीं आप दिखा सकते, तो अगर एग्जेक्टिव की अथॉरिटी से गवर्नमेंट नवाज़ शरीफ साहब की स्पीच को रोकने की कोशिश करेगी तो ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला होगा ये। और ये इमरान खान साहब को अपने ये जो इस तरह के एडवाइज़र हैं जो भी ये दे रहे हैं मशवरा, उसको नहीं सुनना चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब को आप अगर वो तकरीर करते हैं और नेशनल मीडिया उसको दिखाना चाहता है कोई, तो उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर तो वो दिखाई देंगे। और वो शहबाज गिल साहब थ्रेट बड़ी एक धमकी आमेज़ उनकी कि कैमरा मौजूद है और ये किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ये आज़ादियाँ बड़ी मेहनत से हासिल की गई और इमरान खान साहब इन आज़ादियों के लिए बात करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। तो ये जो इस तरह के जो मशवरा कोई अगर इस तरह का दिया जा रहा है तो प्राइम मिनिस्टर शुड राइज अबव पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स और मेक श्योर करना चाहिए कि वो किसी तरीके से भी कोई एडवाइस जारी ना करें और ये मीडिया पर छोड़ दें कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। बहरहाल अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।